तुमने सोचा था कि तुम्हारी चुप्पी सब कुछ कह देगी, तुम शांत रहोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन क्या हुआ जब उसने तुम्हारी चुप्पी को इज्जत नहीं, कमजोरी समझ लिया, जब उसने तुम्हारी खामोशी को अपनी जीत मान लिया, जब तुम्हारा मौन उसके चेहरे की मुस्कान बन गया। दोस्तों, आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनकी चुप्पी को कभी नजरअंदाज कर दिया गया, जिन्होंने सोचा कि शांत रहकर रिश्ते बच जाएंगे, पर सामने वाले ने उनकी खामोशी को अपनी ताकत बना लिया। जो इंसान आपकी चुप्पी को नजरअंदाज करने लगा है, वो इस भरोसे पर जी रहा है कि तुम कुछ कहोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं और वैसे ही रहोगे जैसे पहले थे, और यहीं से खेल बदलना शुरू होता है। जो सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को हल्के में लेने लगा है, वो तुम्हारे हर मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर चुका है। उसके दिमाग में तुम्हारी एक इमोशनल मैप बन चुकी है। वो क्या बोलेगा, कब कॉल करेगा, कब माफ कर देगा, कब रो देगा। अब तुम्हें क्या करना है, उस मैप को जलाना है, ताकि अगली बार जब वो तुम्हारे बारे में सोचे तो उसका दिमाग ब्लैंक हो जाए। बदलाव दिखावा नहीं, सोच में लाओ, ताकि तुम्हारी आंखें कहें, अब मैं वही नहीं रहा। अगर पहले तुम उसकी हर कहानी, हर पोस्ट, हर सिग्नल पर रिएक्ट करते थे, अब उसकी डिजिटल दुनिया से खुद को डिलीट कर दो। तुम्हारी उपस्थिति जितनी सस्ती थी, उतनी ही उसकी अकड़ महंगी थी। अब उसे ये लगना चाहिए कि तुम्हारी उपस्थिति रेयर है और कीमत के साथ आती है। जो सबसे ज्यादा असर करता है जब तुम अचानक बदल नहीं जाते, बल्कि इवॉल्व हो जाते हो। नहीं, उन चीजों से जो उसकी पकड़ में नहीं आती। तुम्हारा साइलेंस अब सैड नहीं, स्टेबल हो। तुम्हारा चेहरा अब बेचैन नहीं, बैलेंस्ड हो। और तुम्हारा व्यवहार अब नीडी नहीं, न्यूट्रल हो, मनोवैज्ञानिक। सच ये है, जब कोई इंसान तुम्हारे हर रिएक्शन को जानने लगता है, तब उसकी रिस्पेक्ट कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सरप्राइज ना रहे तो वैल्यू भी नहीं रहती। इसलिए अब तुम्हारा हर कदम उसे हैरान करना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हें इग्नोर करने की आदत बना ले, तो तुम्हें उसे नजरअंदाज करने की कला में इतना पारंगत हो जाना चाहिए कि उसे अपनी ही मौजूदगी तुम्हारे आसपास अजनबी लगने लगे। और जब वो तुम्हारे मौन से थक जाए, तब तुम्हारी उदासीनता उसे अंदर से तोड़ने लगे, क्योंकि असली खामोशी वो नहीं होती जो शब्दों से मुक्त हो। असली खामोशी वो होती है जिसमें तुम्हारी उपेक्षा उसके घमंड के किले में दरार डाल देती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुनाए, सिर्फ अपने बदल चुके रवैये से। और यही वो मोड़ होता है जहां तुम्हारी खामोशी अब प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि परिवर्तन बन जाती है। वो तुम्हारी कोल्ड प्रेजेंस से घबरा जाती है, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं जो हर मैसेज के जवाब में बेचैन हो, बल्कि अब तुम वो व्यक्ति बन चुके हो जो उसके साथ न होकर भी हर पल उसकी सोच में मौजूद हो, उसकी आंखों के सामने न होकर भी उसकी बेचैनी का कारण हो। और उस बेचैनी में वो हर पल खुद से ये सवाल पूछे, क्या मैंने उसे खो दिया? और जब एक औरत के मन में यह सवाल पनपता है, तो समझ लो उसके ईगो का किला अब भीतर से ढहने लगा है, क्योंकि अब तुम उसे चुप रहकर सजा नहीं दे रहे। तुम उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर एक आईना दिखा रहे हो, और उस आईने में उसका घमंड नहीं, तुम्हारा विकास दिख रहा है, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी नई चमक। और जब कोई औरत तुम्हारे न बदलने से नहीं, तुम्हारे बदल जाने से डरने लगे, तभी असली असर शुरू होता है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने मौन के बाद अपनी उपस्थिति को नहीं, बल्कि अपनी गैर मौजूदगी को उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बना दो। और ये काम तब होता है जब तुम अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने बदलाव से चौंकाते हो। जब तुम उसके सामने सफाई नहीं, सिर्फ नजरों से आत्मबल दिखाते हो। अब हर मैसेज का जवाब मत दो, हर कॉल का इंतजार मत करो। अब अपने दिन की शुरुआत उसमें उलझने से नहीं, खुद में गहराई से उतरने से करो। किताबों में डूबो, शरीर को मजबूत करो, अपने काम को इतना संजीदा बना दो कि उसे लगे अब मैं उसकी जिंदगी का केंद्र नहीं रही। और यह एहसास औरत की उस घमंडी सोच पर सबसे तीखा प्रहार करता है जिसे वह तुम्हारी कमजोरी समझ रही थी। तुम्हारी उपेक्षा अब उसकी हताशा बननी चाहिए, तुम्हारी तरक्की उसकी चुप्पी का जवाब, और तुम्हारा फोकस उसकी अहंकार की चिता। इस लाइन पर ध्यान दो भाई। वो समझे कि तुम खामोश हो, लेकिन असल में तुम उस तूफान की तैयारी में हो जो उसके पूरे कंट्रोल के भ्रम को उड़ा देगा।
अगर आपने भी कभी अपनी चुप्पी को ताकत माना है तो आज जानिए, जब चुप रहना काफी ना हो तब अगला कदम क्या होना चाहिए। पहला तरीका, अपनी चुप्पी को निष्क्रिय मौन से सक्रिय चेतावनी में बदलो, क्योंकि साइलेंस तब तक ताकत नहीं बनता जब तक वो किसी के अंदर डर न पैदा कर दे। हर बार जब तुम चुप रहकर सोचते हो कि सामने वाला सब खुद समझ जाएगा, तो यकीन मानो तुम उसे वो छूट दे रहे हो जहां वो तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करके भी चैन की नींद सो ले। साइलेंस को हथियार बनाओ, लेकिन ऐसा हथियार जो दिखे नहीं, बस असर छोड़े। तुम्हारी आंखें उसे टटोले, तुम्हारी मौजूदगी उसके घमंड को पिघलाए, तुम्हारा शांत रहना उसके मन में बवंडर ला दे। ये वही साइलेंस है जिसमें तुम बहस नहीं करते, लेकिन सामने वाला खुद अपनी बातों से डरने लगता है। ये वही मौन है जिसमें तुम सफाई नहीं देते, बल्कि उसकी हर हरकत उसे खुद आईना दिखाने लगती है। जो चुप्पी तुम्हें कमजोर बना रही थी, उसे अब एक ऐसी वाइब में बदलो जो शब्दों से ज्यादा असर डाले। ऐसा साइलेंस जो कमरे में भरा रहे, ताकि जब तुम जाओ तो उसकी आत्मा तक खाली लगे। सीमाओं को और ज्यादा सख्त करो। अगर आपकी चुप्पी असर नहीं कर रही, तो साफ है कि सामने वाला अभी भी आपको एक खुले मैदान की तरह देख रहा है, जहां कोई बाढ़ नहीं है, कोई रोक नहीं है। इंसान उसी चीज की कदर करता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। अगर आपकी चुप्पी को भी हल्के में लिया जा रहा है, तो वक्त आ गया है कि आप सिर्फ शांत ना रहें, बल्कि अपनी सीमाओं को और ज्यादा सख्त करें। सीमा का मतलब है कि अब आप बातचीत में सिलेक्टिव रहेंगे। पहले जहां आप हर कॉल, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते थे, अब आप रुकेंगे। अपनी अवेलेबिलिटी को सीमित करिए, लेकिन बिना गुस्सा किए, बिना कोई ड्रामा किए। आपकी ऊर्जा अब किसी की सुविधा के हिसाब से नहीं, आपकी क्लैरिटी के हिसाब से खर्च होगी। जब लोग महसूस करते हैं कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं हैं, जब उन्हें आपके समय और ध्यान को पाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, तभी उनके अंदर रिस्पेक्ट जागता है। वरना इंसान वही करता है जो उसकी फितरत है। जो चीज हमेशा पास रहती है, उसकी अहमियत कम कर देता है। यानी अपनी सीमाओं को इतनी साफ रखिए कि बिना कुछ बोले सामने वाला समझ जाए कि अब खेल बदल गया है। अगर चुप्पी से बात नहीं बनी, तो अब सीमाएं बोलेंगी। और यकीन मानिए, सही सेट की गई बाउंड्रीज चुप्पी से भी ज्यादा तेज आवाज में सुनाई देती हैं। उसकी दुनिया से खुद को धीरे धीरे गायब कर दो, लेकिन अपनी दुनिया में इतना गहराई से उतर जाओ कि तुम्हारी चुप्पी की जगह अब तुम्हारा विकास बोलने लगे। जब तुम्हारी चुप्पी किसी पर असर नहीं डालती, तब यह मत सोचो कि उसने तुम्हें हरा दिया है, बल्कि यह मान लो कि अब वक्त आ चुका है अपनी चेतना को उसकी दुनिया से पूरी तरह निकाल कर अपनी आत्मा में उतारने का। क्योंकि जो लोग आपकी शांति को हल्के में लेते हैं, वे आपके जवाब के नहीं, आपके बदलाव के लायक होते हैं। अब कोई सफाई नहीं, कोई शिकवा नहीं। अब तुम्हारा हर दिन, हर फैसला, हर कदम यह बताता है कि तुम अब वहां नहीं हो जहां तुम्हें कभी नजरअंदाज किया गया था। अब वो इंसान तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करे, और तुम उसी समय में खुद को उस लेवल तक पहुंचा दो जहां जवाब देना कमजोरी बन जाए। इस साइलेंस में अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस एक सख्त रियलिटी होती है कि जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, वह अब तुम्हारी नजरों से ही बाहर हो चुका है। जब आप इस लेवल की मानसिक स्वतंत्रता पा लेते हो, तो वहां किसी की कोल्डनेस का कोई असर नहीं रह जाता, क्योंकि अब तुम्हारी इनर हीट उसे झुलसाने लगती है। और याद रखना, जब कोई यह महसूस करने लगे कि आपकी गैर मौजूदगी उसकी शांति छीन रही है, तो समझ लो कि अब साइलेंस नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस उसकी कमजोरी बन चुकी है। जब तुम्हारी चुप्पी किसी के लिए मायने नहीं रखती, तब अपने जवाब देने का तरीका बदलो। अपनी ऊर्जा उस इंसान पर नहीं, अपने अंदर केंद्रित करो। क्योंकि अगर कोई आपकी चुप्पी को भी अनसुना करने लग जाए, तो समझ लेना अब वक्त आ गया है उस इंसान से नहीं, खुद की उस आदत से दूरी बनाने का जो किसी और के व्यवहार पर तुम्हारा मूड तय करती थी। अब ना उसे कुछ जताना है, न जताना छोड़ देना है। अब खुद को उस गहराई में ले जाना है जहां तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे मिशन पर टिक जाए। जो मर्द या औरत आपकी शांति को एक खेल समझता है, उसे अपनी गंभीरता से जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि अपनी अनुपस्थिति से सजा दी जाती है। अब तुम वो इंसान नहीं जो देर से आए मैसेज पर भी आंखें गड़ाए बैठा है। अब तुम वो बन रहे हो जो सुबह उठते ही खुद को बेहतर बनाने की होड़ में लगा है।
जिसने तुम्हारी मौजूदगी को नज़रअंदाज किया, अब उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी खटकनी चाहिए। अब न कोई सफाई देनी है, न कोई तकरार करनी है। अब तुम्हारे हर दिन की प्रगति, हर घंटे की मजबूती और हर सांस की गहराई उसे यह एहसास दिलाएगी कि तुम्हारा मौन एक बदला नहीं, बल्कि एक नया जन्म है। और सबसे ज़रूरी बात, अब अपने फ़ोन की स्क्रीन से नहीं, अपने भविष्य की योजना से बात करो। वो क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या पोस्ट करता है, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तुम किसी के इग्नोर करने पर भी अपने रास्ते चलते रहो, तो वही रास्ता एक दिन उसकी बेचैनी का कारण बन जाता है। अब तुम्हारी हर खामोशी एक जवाब है, और हर जवाब इतना गहरा है कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारा विकास बोलता है। जो इंसान यह नहीं समझ पाया कि तुम उसके लिए क्या थे, अब वह यही सोचकर टूटेगा कि तुम अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचे। अपनी वैल्यू दिखाने के बजाय महसूस कराओ। दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे अपनी कीमत शब्दों से साबित करने की कोशिश करते हैं। वे समझाते हैं, जताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि वह कितने ज़रूरी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली वैल्यू शब्दों से नहीं, एहसास से बनती है। और वह एहसास तब आता है जब आपकी अनुपस्थिति चुभने लगती है। अगर आपकी चुप्पी असर नहीं कर रही, तो अब वक्त है कि खुद को समझाने की कोशिश बंद करें। कुछ मत कहिए, बस खुद को वहां से हटा लीजिए जहां आपकी कदर नहीं हो रही। अपनी प्रेजेंस को कम कर दीजिए, अपनी अटेंशन को सेलेक्टिव बना दीजिए। धीरे धीरे वह खालीपन बनने लगेगा जो सामने वाले को महसूस कराएगा कि आपके बिना सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना उसे लगता था। मत साबित करो, बस रहो, और अगर जरूरी हो तो हट जाओ। क्योंकि इंसान अक्सर उन्हीं चीजों की कीमत समझता है जिन्हें वह खोने लगता है। जब आप अपनी वैल्यू को सांसों में, मौन में और दूरी में पिरोते हैं, तब आपकी अहमियत गहरी होती है। याद रखिए, बार बार खुद को एक्सप्लेन करना कमजोरी दिखाता है, जबकि चुपचाप हट जाना, बिना शिकायत, बिना आरोप, आपकी असली ताकत को सामने लाता है। जो आपको समझेगा वह आपकी गैर मौजूदगी में आपको ढूंढेगा। बाकी उन्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम्हें शब्दों से नहीं, अपने स्टैंडर्ड से जवाब देना है। खुद को उस स्तर पर ले जाओ जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब आपकी चुप्पी भी उसके घमंड को न तोड़ पाए, तो समझो अब उसे कुछ कहने की नहीं, खुद को इतना बेहतर बना लेने की जरूरत है कि तुम्हारी शांति भी उसकी बेचैनी का कारण बन जाए। अब उसे तुम्हारे कैसे हो की जरूरत नहीं, तुम्हारी तरक्की की आहट भी उसे भीतर तक हिला देगी। हर बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को इतना रिच, इतना स्ट्रांग, इतना रेजिस्टेंट बना देना है कि वो खुद को तुम्हारी पहुंच से बाहर महसूस करने लगे। अब तुम्हारे बदलाव की गूंज उसके ईगो की दीवारों को तोड़ेगी और वो सोचने लगेगा, क्या मैंने उसे वाकई खो दिया है? अब तुम्हारे पास वक्त नहीं कि किसी को बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो। अब तुम्हारा हर दिन, हर काम, हर चुप्पी यही चीख चीख कर बोले कि मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। अब जवाब न तुम्हारे शब्द देंगे, न तुम्हारी पोस्ट, अब तुम्हारे स्टैंडर्ड बोलेंगे। वो स्टैंडर्ड जो तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी सोच की गहराई और तुम्हारी दिनचर्या से साफ झलके। अब वो सिर्फ तुम्हारा नंबर नहीं देखेगा, अब वो तुम्हारी मौजूदगी को मिस करेगा, उस ग्रेस को, उस वजूद को जो उसे कभी समझ ही नहीं आया। अब तुम उसे नहीं जताओगे कि तुम आगे बढ़ गए, तुम इतने आगे बढ़ चुके हो कि उसे अब पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं होगी। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने बात करना बंद कर दिया, जवाब देना छोड़ दिया, तो सामने वाला खुद झुक जाएगा। लेकिन नहीं, आज की दुनिया में लोग उतने संवेदनशील नहीं रहे। अगर सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को नोटिस नहीं कर रहा, तो अब उसे तुम्हारा स्टैंडर्ड नोटिस करना पड़ेगा। अब वो दिन खत्म हुए जब रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर टिके होते थे। अब तुम्हारा वजूद, तुम्हारा लेवल, तुम्हारा काम, तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी पहचान है। और जब कोई तुम्हारी भावनाओं को इग्नोर करे, तुम्हारी चुप्पी को हल्के में ले, तो वक्त है अपने लेवल से जवाब देने का। मत पूछो अब उससे कि तुम्हारी अहमियत क्या थी। अब अपनी अहमियत इस कदर बढ़ा दो कि वो खुद अपनी नजरों में छोटा महसूस करे। अब तुम्हें लड़ाई नहीं लड़नी है,
अब तुम्हें वो बनना है जो उसकी सोच से परे हो जाए। जब वो तुम्हारा स्टेटस देखे, उसे तुम में बदलाव दिखे। वो मुस्कुराहट नहीं जो उसे पाने की थी, बल्कि वो शांति दिखे जो उसे पीछे छोड़ने के बाद मिली है। जब वो तुम्हारी तस्वीर देखे तो उसे सिर्फ चेहरा न दिखे, उसे वो नजर आए जो उसे कभी समझ ही नहीं आया। जब वो सुने कि अब तुम्हारा नाम किसी और सफलता से जुड़ गया है, तो वो खुद को उस कहानी से काटा हुआ महसूस करे जिसमें एक बार वह भी किरदार थी। क्योंकि असली बदला ना आवाज से होता है, ना गुस्से से। असली बदला तब होता है जब तुम उसकी सोच से भी ऊंचे हो जाते हो। और जब वो तुम्हें फिर से पाने की कोशिश करे, तब नफरत से नहीं, शांति से इतना कह देना, मैं अब वहां नहीं हूं जहां तुम्हें लगता था मैं रहूंगा। जब आपकी चुप्पी असर नहीं कर रही, तो वक्त आ गया है खुद को इस तरह उभारने का कि अब आपकी मौजूदगी किसी की याद नहीं, किसी की जरूरत बन जाए। और वो भी ऐसी जरूरत जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। आपने उसे समझाया, मौका दिया, चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा, लेकिन जब सामने वाला कुछ सुनने को ही तैयार नहीं, तो अब उसे सुनाना नहीं, अब उसे दिखाना है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। अब खेल मानसिकता से नहीं, ऊंचाई से जीता जाएगा। जिस इंसान ने कभी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझा था, अब वही इंसान खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, सिर्फ इसलिए ताकि शायद फिर से आपके आसपास होने का मौका मिल जाए। अब उसे आपके साइलेंस से फर्क नहीं पड़ता, तो अब आपकी ग्रोथ से पड़ेगा। जो इंसान आपकी शांति को नहीं समझ पाया, वो आपके शोर के काबिल कभी था ही नहीं। आपकी तरक्की से पड़ेगा, आपकी चमकती हुई नजरों और बदलते हुए माहौल से पड़ेगा। क्योंकि इंसान शब्द भूल सकता है, लेकिन एहसास नहीं। और जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां अब आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, जहां अब आपका चेहरा रोता हुआ नहीं बल्कि शांत और विजेता की तरह चमकता है, जहां अब आपके शब्द नहीं आपकी एनर्जी बोलती है, तब वो इंसान जो कभी आपकी चुप्पी को अनदेखा कर गया था, वो खुद अपनी लाउड आवाजों में डूबता चला जाएगा। आपको अब कुछ साबित नहीं करना, आपको खुद को सिद्ध करना है। ये मत सोचिए कि उसने आपको खो दिया, सोचिए कि आपने खुद को वापस पा लिया। जो इंसान आपकी शांति को नहीं समझ पाया, वो आपके शोर के काबिल कभी था ही नहीं। अब ना कोई स्पष्टीकरण देना है, ना कोई सवाल उठाना है। अब आपकी चुप्पी जवाब नहीं, एक चेतावनी बन चुकी है। जब आपकी चुप्पी असर नहीं कर रही होती, तो जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को और भी ज्यादा रणनीतिक बना लें। यहाँ बात पूरी तरह से गायब हो जाने या दिखावे की कोल्डनेस की नहीं है। यहाँ बात है टारगेटेड कोल्डनेस की। सही समय पर, सही जगह पर अपने व्यवहार में हल्की सी दूरी लाने की। पूरा इग्नोर करना कई बार बचकाना लगता है और सामने वाला आसानी से इसे नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन अगर आप सिलेक्टिवली कोल्ड बनते हैं, जहाँ जरूरत हो वहाँ दूरी रखते हैं, बाकी जगहों पर न्यूट्रल बने रहते हैं, तो आप उसके दिमाग में हलचल मचाना शुरू कर देते हैं। सामने वाला आपके बदले हुए टोन, आपके बदले हुए रिस्पांस टाइम, आपके कम होते इंटरेस्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि क्या गलती हुई, पर वो यह महसूस जरूर करेगा कि कुछ तो बदल गया है। ताकत बिना जरूरत दिखाए इस्तेमाल करनी चाहिए। टारगेटेड कोल्डनेस इसी सोच का हिस्सा है ना। तो आप बहस कर रहे हैं, न किसी को दोष दे रहे हैं, बस अपनी एनर्जी को वापस खींच रहे हैं, बिल्कुल सटीक तरीके से। याद रखिए, हल्की सी दूरी एकदम सही जगह पर सबसे गहरा असर डालती है। इससे सामने वाला आपको हल्के में नहीं ले पाता और खुद ब खुद आपके बदले हुए व्यवहार की वजह ढूंढने में लग जाता है। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट आपको वो रिस्पेक्ट वापस दिलाता है जिसे आप वाकई डर्व करते हैं। अगर आपकी चुप्पी का असर नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं आपकी उम्मीदें अब भी जिंदा हैं और वही उम्मीदें आपके अंदर बेचैनी की वजह बन रही हैं। आप सोचते हो कि वो एक दिन बदलेगा, एक दिन समझेगा, एक दिन लौटेगा, लेकिन आप यह नहीं समझ रहे कि जब तक आप उम्मीदों के धागे से बंधे रहेंगे, आपकी चुप्पी कभी असरदार हथियार नहीं बन पाएगी। यहाँ वक्त है उस मानसिक भ्रम को तोड़ने का। अब आपकी उम्मीदें उसके व्यवहार पर नहीं, आपकी खुद की ग्रोथ पर टिकी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी उम्मीदों को भीतर से अपने आत्मसम्मान में बदलना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। अब आप इंतजार नहीं करते, आप निर्माण करते हैं।
अब आप घड़ी नहीं देखते, आप इतिहास रचते हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वक्त खामोश रहे। उसे फर्क तब पड़ेगा जब उसे एहसास होगा कि आपने अब उसकी किसी भी प्रतिक्रिया की कोई अपेक्षा ही छोड़ दी है। क्योंकि असली सजा वही होती है जब कोई अपनी गलती पर पछताता नहीं, बल्कि पछताने लायक ही नहीं बचता। अब ना आपको उसकी सीन की परवाह है, न रिवर्ट की जरूरत। अब आप उस जोन में पहुंच गए हैं जहां आप खुद अपनी प्राथमिकता हो, और वहीं से उसकी पूरी शक्ति ताश के पत्तों की तरह गिरने लगती है। याद रखना, जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि अब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन आपके अंदर वो ऊर्जा जागती है जिससे पूरी दुनिया आपका जवाब बन जाती है। जब तक आपकी उम्मीदें जिंदा हैं, तब तक आप उसकी दुनिया के कैदी हो, और चुप्पी कभी हथियार नहीं बन सकती। लोग सोचते हैं कि उम्मीद एक रोशनी है, लेकिन जब वह उम्मीद किसी ऐसे इंसान से जुड़ जाए जो आपकी परवाह नहीं करता, तो वह रोशनी नहीं, एक अंधा कुआं बन जाती है जिसमें आप बार बार गिरते हो और हर बार खुद को ही कोसते हो कि शायद मैंने कुछ कम किया होगा, शायद मैं थोड़ा और सह लेता, शायद इस बार वो बदल जाती। लेकिन सच यही है कि जो इंसान आपकी चुप्पी को समझ नहीं सका, उसे आपकी आवाज भी कभी कुछ महसूस नहीं कराएगी। आपकी चुप्पी तब तक बेअसर रहती है जब तक आपकी निगाहें उसके रिप्लाई का इंतजार कर रही होती हैं, जब तक आप उसके एक फोन कॉल के इंतजार में मोबाइल बार बार चेक कर रहे होते हैं, जब तक आप अपने हर फैसले में कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी या प्रतिक्रिया की कल्पना कर रहे होते हैं। बस यहीं से वो जान जाती है कि आप अभी भी उसके इशारों के गुलाम हो। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर से सारी उम्मीदें खींच लेते हो, उसी दिन उसकी सत्ता हिलने लगती है, क्योंकि अब आप उसके जवाब के मोहताज नहीं, बल्कि अपने विकास के निर्माता बन चुके हो। अब आप जिम में खुद को पसीने में बहा रहे हो, किताबों में खोए हो, कुछ नया सीख रहे हो, अपना पैसा, शरीर, माइंड और स्टेटस सब कुछ नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इस सब में उसकी गैर मौजूदगी अब आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी आग बन चुकी है। आप अब नजरें नहीं चुराते, आप अब नजरें मिलाकर भी बिना एक शब्द बोले यह जता देते हो कि तू अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, तू मेरी कहानी का पुराना अध्याय है, और मैं अब अगला चैप्टर लिख रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए। जिस दिन आप उसकी किसी भी प्रतिक्रिया की अपेक्षा त्याग देते हो, उसी दिन आप उसके घमंड का वो आधार हिला देते हो जो यह मान चुका था कि आप हमेशा लौटोगे। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली ताकत, वो शक्ति जो ना आवाज मांगती है, ना बहस, ना बदला। सिर्फ आपकी ग्रोथ से उसका पूरा अहम अंदर ही अंदर पिघलने लगता है। याद रखना, एक्सपेक्टेशंस तब तक जहर हैं जब तक उनका जहर आप पीते रहते हो, लेकिन जब आप उस जहर से दवा बना लेते हो, तब वही उम्मीदें आपको अमर कर देती हैं। अपनी जिंदगी को इतना पर्पसफुल बनाओ कि उसकी अनदेखी रिलेवेंट लगे। अगर आपकी चुप्पी अब तक असर नहीं कर पाई है, तो अब वक्त है खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाने का कि सामने वाला आपको देख भी ना सके। सिर्फ चुप रहना काफी नहीं होता, आपको अपनी ऊर्जा को किसी गहरे मकसद में लगाना पड़ता है, अपनी प्रगति में झोंक देना पड़ता है। जब आप हर दिन कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपको बेहतर बनाता है, चाहे वह आपका करियर हो, आपकी फिटनेस हो, आपकी मानसिक शक्ति हो, तब आप एक अलग ही लेवल की चमक हासिल करते हैं। और इस चमक को किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने पर्पस में डूबे होते हैं, तो आपकी चुप्पी खुद बोलने लगती है। अपनी शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मिशन में खोजो। आप जब ग्रोथ के रास्ते पर होते हैं, तो जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था, उनके लिए आपकी अनदेखी अब कोई मसला ही नहीं रह जाती, क्योंकि अब आप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं कि उनकी नजरें भी आपको पकड़ नहीं पाती। याद रखिए, जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, वही कल आपकी चमक को देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। तो ध्यान वहां लगाइए जहां आपका असली कंट्रोल है, अपने मिशन में, अपनी मेहनत में। और फिर देखिए, आपकी चुप्पी भी एक गरजती आवाज बन जाएगी। उसे भूलने की एक्टिंग मत करो, सच में उसे अपने सिस्टम से निकाल दो। कई लोग कहते हैं मैं अब उसे भूल चुका हूँ, लेकिन हकीकत यह होती है कि आप उसे बस छुपा रहे होते हो, खुद से भी और दुनिया से भी। आपके मोबाइल में अब भी उसकी चैट स्क्रॉल होती है, उसकी फोटो कहीं ना कहीं गैलरी में बची होती है, उसकी आखिरी कही बात
अब भी रात में दिमाग में घूमती है और आप सोचते हो कि आप चुप हो गए, लेकिन असल में आप उसके साए के कैदी बन गए। याद रखना, जो रिश्ता खामोशी में भी तुम्हें तोड़ रहा हो, उसे आवाज दो या ना दो, लेकिन उससे आजाद जरूर हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम अपने मन से उसे नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हारी हर खामोशी एक झूठा अभिनय रहेगी, जिसका असर न उस पर पड़ेगा न तुम पर। वह इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, जो तुम्हारे मौन से बेअसर है, वह अब तुम्हारी जिंदगी की प्राथमिकता नहीं रहनी चाहिए, बल्कि तुम्हारा अब पूरा ध्यान उस नए इंसान पर होना चाहिए जो तुम बन सकते हो। ज्यादा शांत, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा आकर्षक और ज्यादा खतरनाक। और यह तभी होगा जब तुम सच में उससे खुद को आजाद करोगे। ना कोई मैसेज, ना उसकी पोस्ट पर रिएक्शन, ना कोई सोशल मीडिया स्टॉकिंग, ना ही मन में किसी दिन वापसी की कल्पना। पूरा सिस्टम क्लियर करो, जैसे कंप्यूटर से वायरस हटाते हैं। उसकी यादों को अनइंस्टॉल कर दो, और जिस दिन तुम ये कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी चुप्पी एक नई भाषा बोलती है। अब मेरी दुनिया में तुम हो ही नहीं, इसीलिए तुम्हारी गैर मौजूदगी अब मुद्दा भी नहीं है। और वही पल होता है जब वह पहली बार बेचैनी से तुम्हें ढूंढती है, लेकिन अब तुम वहां नहीं हो जहां तुम पहले थे। उसे भूलने की एक्टिंग मत करो, सच में उसे अपने सिस्टम से निकाल दो, पूरे होश में, पूरे आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि भूलने की कोशिश करना और सच में भूल जाना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम हर दिन यही सोचते हो कि अब वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अब भी तुम्हारे हर पल का हिस्सा बनी रहती है। तुम उसे कॉल नहीं करते, लेकिन दिन में 2 बार उसका स्टेटस जरूर चेक करते हो। तुम उसके सामने खुद को मजबूत दिखाते हो, लेकिन रात को उसी की याद में करवटें बदलते हो। ये चुप्पी नहीं है, ये खुद को धोखा देने की एक खामोश तरकीब है, जो ना तुम्हें आगे बढ़ने देती है, ना ही तुम्हारी चुप्पी को असरदार रहने देती है। जब कोई इंसान तुम्हारी चुप्पी से भी न डरे, तुम्हारे मौन को भी हल्के में ले, तो ये साफ संकेत है कि अब उसे अपनी यादों से भी बेदखल कर देना चाहिए। लेकिन कैसे? न सिर्फ उसके फोटो हटाओ, बल्कि उस फोल्डर को ही डिलीट कर दो जिसमें वो कभी मौजूद थी। न सिर्फ उसकी बातें भूलो, बल्कि उन बातों से बनी आदतों को खत्म करो जो तुम्हें हर रोज उसकी याद दिलाती है। न सिर्फ सोशल मीडिया पर अनफॉलो करो, बल्कि अपने दिमाग के उस हिस्से को डिस्कनेक्ट करो जहां हर पल वो मौजूद रहती थी। क्योंकि अगर कोई इंसान तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पीड़ा देख नहीं पा रहा, तो वो अब उस स्पेस के लायक नहीं है जिसे तुमने अपने दिल में उसके लिए बनाया था। खुद को डिटॉक्स करना सीखो, इमोशनल सिस्टम को साफ करना। और हाँ, ये मत सोचो कि अगर तुम उसे भूल जाओगे तो वो जीत जाएगी। असल में जब कोई इंसान तुम्हें अपनी उपेक्षा से पराजित करना चाहता है, तो सबसे बड़ा पलटवार यही होता है कि तुम बिना बदले, बिना शिकायत के उससे ऊपर उठ जाओ। उसकी गैर मौजूदगी को अपनी उपलब्धि बना दो, उसकी बेरुखी को अपने आत्मसम्मान का ईंधन बना दो। याद रखना, तुम्हारा मौन तभी असर करेगा जब वो सिर्फ शब्दों की चुप्पी नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन हो जिससे तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाए। और तब तक तुम्हें यह दिखावा नहीं करना है कि तुम उसे भूल गए हो। तुम्हें सच में पूरी चेतना से उसके वजूद को अपने जीवन से ऐसे मिटा देना है जैसे वह कभी थी ही नहीं। अगर तुम उन लोगों में से हो जो शांति से जीते हैं, मगर वक्त आने पर आग भी बन सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही और भी गहराई भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।